यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा मुश्किल आता है क्या, सेविंग्स अकाउंट खुलवाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। करंट अकाउंट तो है, जिसका बिजनेस है, ऑफिस है, दुकान है, तो वो बहुत इजीली खुलता है। सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब होता क्या है कि कोई एक इंसान है, कैसा भी हो, उसका किसी न किसी बैंक में पहले से सेविंग अकाउंट होता है। तो उसी चीज़ का आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, और फिर बैंक में भी ट्रेनिंग आपकी होगी फाइनल जॉब से पहले। तो ये ट्रेनिंग आपको मिलेगी इसी चीज़ के लिए, सेविंग्स अकाउंट मोटिवेट कैसे करते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलवाएंगे कैसे आप। बहुत इजी है। मान लीजिए किसी का एक सेविंग्स अकाउंट है आईसीआई बैंक में, आप एक्सिस बैंक में काम कर रही हो या कर रहे हो, मेल फीमेल वाटेवर, तो अब आपके सामने चैलेंज आ गया, सर मैं वो तो उसका, तो आपको बोलना है सर आपका अकाउंट है सर, आपको मेरे बैंक में ये खुलवा लीजिए सर, आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आपको ये समझना पड़ता है पहले बैंक क्या इंटरेस्ट ले रही है, लोन्स का ऑफर है, ये सब चीज़ें आप उनके सामने दे सकते हो कि सर आपको लोन्स का जरूरत रहेगा, लोन्स मिल जाएगा आपको, फिर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है मैं बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये हो गया ना, जैसे कि जस्ट लाइक लोन, जैसे सेविंग, अगर आपने ओवरड्राफ्ट करा दिया ना, तो अगर आपका मान लीजिए कि पैसा कम हो गया सेविंग्स अकाउंट में, तो ओवरड्राफ्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। यही समझ लो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यही होती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है बैंक के जो एडवांटेज है सेविंग्स अकाउंट में, वो बता के आप अकाउंट खुलवा सकते हो। वो ट्रेनिंग में आप इतने गुरूम हो जाओगे, या हो जो भी है मेल फीमेल कैंडिडेट्स, इतने गुरूम हो जाओगे कि अकाउंट्स खुलवाना बहुत ईजी, बच्चों का खेल लगेगा आपको। ये सब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बैंक का जॉब बेस्ट होता है अभी के डेट में, परमानेंट होता है, स्थायी होता है। इतने लोग 10-10 साल से इसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग बैंक में आराम से परमानेंट जॉब कर सकते हो। बैंक इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। बैंक कैन गिव यू सैलरी, 4 साल 5 साल बैठा के पैसा दे सकती है बैंक, अगर आप नहीं भी टारगेट पूरा करो। अब इससे अच्छा जॉब आपका क्या लगेगा। भले बैंक आप पे प्रेशर डालेगी, आपसे कुछ हुआ नहीं, मीटिंग्स में आपको ये करेगी, लेकिन बैंक जल्दी किसी को हटाती नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। बैंक जल्दी किसी को हटाती नहीं। बैंक बिलीव्स इन रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज, रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज रिटेंशन, उसको एचआर में बोलते हैं एम्प्लॉइज रिटेंशन। एट्रिशन पे बैंक बिलीव नहीं करती, रिटेंशन पे बिलीव करती है, तो है ना। तो एट्रिशन पे बिलीव नहीं करती बैंक, रिटेंशन पे बिलीव करती है। बैंक्स बिलीव ऑन रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज। वो मैं आपको समझाऊंगा एट्रिशन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है। क्योंकि बैंक का एक रेपुटेशन होता है, बार बार एम्प्लॉइज को चेंज नहीं कर सकते, कस्टमर हमेशा नया चेहरा देखेंगे, तो दैट इज नॉट फ्रूटफुल, प्राइवेट बैंक में स्पेशली। तो उससे थोड़ा सा एक ये हो जाता है। हाँ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ होता है, ट्रांसफर होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे आप पटना में ही एक ब्रांच में काम कर रहे हो, तो आपको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफरेबल जॉब होता है बैंक्स का, लेकिन ये ट्रांसफर ज़्यादातर सरकारी बैंक्स में होता है, प्राइवेट में कम होता है। आपको काम करने में मजा आएगा। बैंक का एक फ्लोर दूसरी तरह का होता है, आपके पास सिस्टम रहेगा, आपके पास इतने सारे लोग रहेंगे, कस्टमर्स अच्छे रहेंगे, हाई प्रोफाइल रहेंगे। क्या पता आप उसमें फिर इन्वेस्टर बैंकर बन जाओ, इन्वेस्टर बैंकर में प्रमोट हो जाओ, तो उसमें और बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है इन्वेस्टमेंट बैंकर में। अच्छा, तो इसलिए मैं आपको, ठीक है, मैं थोड़ी सी देर में ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं आपको अगला वीडियो बताता हूँ इसी क्लास का। थैंक यू।